इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि एक मामूली सा मछुआरा जो हमेशा मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था, वह एक दिन इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है कि वहां से निकलना उसके लिए मौत से कम नहीं रहता। उसे एक अनजान बोट दिखाई दी जिसमें जैसे ही उसने अपने कदम रखे तब से उसका बुरा समय शुरू हो गया। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि उसकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही कंडीशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह अपनी आंखों के सामने मौत के मंजर को साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन वह किसी भी चीज से हार नहीं मानता और हिम्मत रखकर सब स्थितियों से लड़ने लगता है। वह मछुआरा सोच भी नहीं सकता था कि यह बोट उसके लिए कितनी बड़ी पनौती साबित होगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उस आदमी का स्ट्रगल कि कैसे वह खुद की जान बचा पाता है या नहीं, और कैसे वह बोट उसकी जान के पीछे पड़ी रहती है। तो कहानी की शुरुआत में हम मार्कस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका घर समुद्र के किनारे होता है, इसलिए वहाँ रहने वाले सारे लोग मछली पकड़ कर ही अपना गुजारा किया करते थे। मार्कस भी एक बहुत अच्छा मछुआरा रहता है, जहाँ एक दिन जब वह हमेशा की तरह पानी में मछलियां पकड़ने गया तो आज उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। वह जैसे ही समुद्र के बीच में जाने लगा तो अचानक हर जगह कोहरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस जगह कोहरा नहीं लगता था। मार्कस को किसी भी हाल में मछलियां पकड़नी थी, वरना आज वह एक भी पैसा नहीं कमा पाता, इसलिए वह उस कोहरे में ही आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसके सामने से एक बहुत बड़ी बोट गुजरी, जिसे देखकर पहले तो वह काफी डर गया, लेकिन वह हिम्मत रखकर अपनी नाव को उस बोट से बांध देता है। उसके बाद वह सीधा उस बड़ी सी बोट में छानबीन करने चला गया ताकि वह जान सके कि यह बोट कहां से आ रही है। लेकिन वह एक चीज नोटिस करता है कि इस बोट में कोई भी इंसान नहीं है, और ऐसा होना नामुमकिन था। उसे लगा कि शायद बोट के अंदर कोई हो, पर जब वह धीरे धीरे पूरी बोट की तलाशी लेता है तो दोबारा से उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पूरी बोट खाली होती है, जिसे देखकर उसे अजीब फील हुआ। वह जल्दी से कंट्रोल रूम में जाकर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। उसे पता लगा कि बोट के इंजन में कुछ खराबी है, जिसके कारण कोई भी चीज अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। तो वह फैसला करता है कि वह अपने गांव जाकर सबको इस बोट के बारे में बताएगा, ताकि सारे लोग मिलकर इस बोट को सही कर सकें। फिर वह जैसे ही अपनी नाव से वापस जाने के लिए बढ़ता है तो वह देखता है कि उसकी नाव कहीं गायब हो चुकी है, जिससे कि उसके लिए और भी परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। पर उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद पूरा कोहरा साफ हो गया और आसमान में धूप भी निकल आती है। मगर यहाँ से मार्कस का असली सफर शुरू होता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए होती है कि वह अब समुद्र में भटक गया था और उसे पता ही नहीं चलता कि वह किस जगह फंसा हुआ है। उसे किसी भी हाल में अपने गांव तक पहुंचना था, इसलिए वह इसी बोट के सहारे आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह मैप खोलकर पता लगाता है कि वह किस जगह है, लेकिन चारों तरफ बस पानी ही पानी था, तो उसे कोई भी डायरेक्शन समझ नहीं आई और वह वहीं फंसा रह जाता है। फिर वह बोट को आगे बढ़ाने का डिसाइड करता है ताकि उसे कोई आइलैंड दिख जाए जहां से वह मदद ले सके। पर यहाँ पे भी इंजन खराब होने के कारण उसका आगे बढ़ना मुश्किल था, तो वह इंजन को ठीक करने की कोशिश करता है, जहां वह बड़ी ही मुश्किल से बोट के इंजन को ठीक कर देता है। और सक्सेसफुली जब इंजन ठीक हो गया तो उसे अंदर से काफी ज्यादा राहत मिलती है। वह सोचता है कि अब वह जल्दी ही समुद्र किनारे पहुंच जाएगा, तो वह इंजन को स्टार्ट करके बोट से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे रेडियो से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह उसी समय रेडियो के जरिए सामने वाले इंसान से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वह जैसे ही अपना मैसेज देता है तो सारे सिग्नल खराब हो गए, जिससे ना चाहकर उसे बोट के ऊपर बस मदद का इंतजार करना पड़ता है कि अगर कोई दूसरा जहाज उसके बगल से गुजरे तो वह उनसे मदद मांगकर अपने गांव का रास्ता जान सकता था। थोड़ी देर बाद उसे जोरों से वॉशरूम लगी, तो वह खुले समुद्र में ही हल्का होने का सोचता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आदमी उसे धक्का देकर खतरनाक समुद्र में मरने के लिए छोड़ देता है। पर मार्कस किसी तरह बोट की रेलिंग को पकड़कर खुद को बचाने में कामयाब रहा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अब भी मरने वाला था, और अपनी जान बचाकर उसे अंदर से बहुत अजीब महसूस होता है। उसे शक होने लगा कि जरूर इस बोट में कोई इंसान है जो मेरी हरकतों पे नजर रख रहा है, इसलिए वह खुले में हल्का होने के बजाय सीधा बोट के वॉशरूम में जाता है। मगर अब उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होने वाली थी जिसके बारे में जानकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह फ्रेश होकर बाहर जाने लगा तो दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है। उसे समझ नहीं आया कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह बहुत कोशिश करता है कि कैसे न कैसे वह दरवाजे को खोल ले, लेकिन उसकी सारी कोशिशें पानी में डूब रही थीं। वह दरवाजे को खोल ही नहीं पाता, जिसके चलते अब वह समझ गया कि उसे ज्यादा देर इस बोट में नहीं रुकना चाहिए।
वरना आगे जाकर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। पर सबसे पहले उसे बाथरूम से निकलकर बाहर जाना था, जिसके लिए वह काफी मेहनत करता है। वह बाथरूम में पड़ी सभी चीजों की मदद से लॉक तोड़ने लगा, लेकिन किसी भी हाल में वह दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वह वॉशरूम की खिड़की से बाहर देखता है, जहां एक बड़ा सा जहाज उसकी तरफ आ रहा था। वह उससे मदद भी मांगना चाहता था, लेकिन इस समय वह कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। साथ ही उसे अंदाजा हुआ कि उसकी बोट उस जहाज की तरफ जा रही है, और अगर उसने अपनी बोट की दिशा नहीं मोड़ी तो दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिसमें मार्कस का बचना नामुमकिन था। अब इस समय उसके दिमाग में टेंशन होने लगती है कि किस तरह वह यहाँ से बच सकता है। वह अपनी सारी तरकीबें लगाता है, जहां वह खिड़की से अपना हाथ निकालकर उस जहाज को मैसेज देने की कोशिश करता है, पर उसका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीदों में पानी फिरता जाता है, पर तभी उसके हाथों एक रस्सी लग गई और उसके पास यह आखिरी ऑप्शन होता है जिससे कि वह खुद को बचा सकता था। वह रस्सी के जरिए अपनी बोट का हैंडल मोड़ने का प्लान बनाता है, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी बाहर फेंक कर खींचने की कोशिश की तो उल्टा सब चीजें बिगड़ती चली गईं। जहां वह रस्सी सीधा बोट के नीचे जाकर एक फैन में फंस जाती है, जिसके कारण बाथरूम में मार्कस का गला उस रस्सी से फंस गया और उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। वह बस मरने की कगार में आ चुका था, लेकिन एक धारदार चीज से वह अपने गले की रस्सी काटकर खुद को बचा लेता है। उसके बाद वह चैन की सांस लेने लगा, लेकिन उसके पास काफी कम समय बचा था, क्योंकि दूसरा जहाज बस उससे टकराने वाला ही होता है और अचानक से उसी वक्त दूसरा जहाज उसकी बोट से टकरा जाता है, जिससे कि मार्कस का सर दीवार में जाके लगा और वह वहीं पे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वह अभी जिंदा था, जहां वह देखता है कि बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया, जिससे कि वह समझ गया था कि जरूर टकराने की वजह से उसकी बोट में छेद हो गया है। साथ ही उसे चक्कर भी आ रहे थे, तो वह किसी तरह साफ पानी पीकर खुद की प्यास बुझा लेता है। लेकिन असली मुसीबत तो उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे बाथरूम में पानी का लेवल बढ़ने लगा, जहां मार्कस खुद को संभाल नहीं पाता और वह खुद से ही बात करता है कि आज उसका आखिरी दिन है। फिर समय ऐसे ही बीतता रहा, जहां सुबह से शाम हो जाती है, मगर मार्कस वहां से नहीं निकल पाया। बाहर का मौसम भी बहुत खराब रहता है। तेज तूफान और खतरनाक लहरों की वजह से मार्कस बार बार बाथरूम की दीवारों से टकराता रहा। फिर अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो पानी का लेवल उसके मुंह तक आ गया था और थोड़े ही देर बाद वह पूरी तरह से डूबने वाला होता है। लेकिन अचानक से उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, जहां उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जैसे ही उसने हैंडल को घुमाया तो बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। वह उसी समय भागते हुए सीधा बोट के ऊपर आया, जहां 2 दिनों बाद उसने खुले आसमान को देखा था और यह देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। पर जैसे ही वह वापस से बोट के अंदर गया तो पानी तेजी से पूरी बोट में भरते जा रहा था और अगर थोड़ी देर मार्कस वहां रुकता तो उसका मरना तय था। इसलिए वह बोट से निकलने की पूरी व्यवस्था करता है, जहां वह काम के सामान से एक छोटी सी कश्ती बनाता है, जिससे कि वह पानी में आराम से ट्रेवल कर सके। उसने पहले भी कई सारी कश्तियां बनाई थी, तो उसे पता था कि अगर उसे कश्ती से आगे बढ़ना है तो हर वक्त उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार था। फिर वह सारा जरूरी सामान लेकर इस बोट को अलविदा कहता है, मगर उसे क्या पता था कि वह इतनी आसानी से इस बोट से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता। जैसे ही वह अपनी बनाई हुई कश्ती को लेकर आगे बढ़ता है तो उसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। उसे लगता है कि बोट जल्दी ही डूब जाएगी, लेकिन सब चीजें उल्टी हो रही थी। वह बार बार बस बोट को देखता रहा कि कब वह पूरी तरह से पानी में डूबेगी, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद भी पानी उस बोट को अपने अंदर नहीं समा पाता। यहाँ मार्कस सोचता है कि अगर उसे लंबा सफर तय करके अपने घर लौटना है तो उसमें बोट ही उसके काम आएगी। इसलिए वह वापस जाने का फैसला करता है, जहाँ वह बोट में आकर सारे होल्स को ठीक करने लगा ताकि वह इजीली आगे बढ़ सके और पानी अंदर न आए। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद वह सारे होल्स को बंद करने में कामयाब रहा। साथ ही बोट के अंदर जितना भी पानी भरा था वह उसको भी समुद्र में फेंक देता है, जिससे कि अब सारी सिचुएशन पहली जैसी नॉर्मल हो गई थी और मार्कस आराम से बिना कोई परेशानी के आगे बढ़ सकता था। उसकी खुशी 7वें आसमान में होती है और सारा काम खत्म करने के बाद वह रेडियो में अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे ये बोट मुझे मारने की फिराक में है और कभी भी इस जगह मेरी जान जा सकती है। वह अपना मैसेज भेजकर छोड़ देता है और
यही उम्मीद लगाए रखता है कि कोई न कोई उसका ये मैसेज पढ़कर उससे कांटेक्ट कर ले, लेकिन इतनी दूर कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये बोट तो उसके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें अजीब रहती हैं। कभी सिग्नल काम नहीं करते तो कभी किसी के होने का एहसास होता है। मार्कस अब बहुत ज्यादा थक गया था। उसके पास ज्यादा खाना और पानी भी नहीं बचा था, लेकिन वह इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। उसे पता था कि यहाँ से बड़े बड़े जहाज गुजरते रहते हैं, तो वह किसी जहाज को मदद का सिग्नल देकर बच सकता है। और तभी उसकी किस्मत अच्छी थी जहाँ उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। मदद के चक्कर में वह सोचता है कि इस गुजर रहे जहाज के लोगों से वह खुद को रेस्क्यू करवा सकता है, तो वह उस जहाज के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन बोट का इंजन उसी समय खराब हो गया, इसलिए अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, जहाँ उसे अपनी बनाई हुई कश्ती से उस जहाज के करीब जाना था, ताकि कोई आदमी उसे पानी में देखकर रेस्क्यू कर सके। वह बिना समय गंवाए ही सीधा कश्ती में उतर आया, जहां वह तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी उसे पीछे से इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बोट दुगनी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही थी। मार्कस के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, और अगर वह कश्ती पे ही रहता तो बोट उसे कुचल कर खत्म कर सकती थी। इसलिए वह पानी में छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि यह बोट उसे मारने के लिए कुछ भी करके रहेगी, तो वह सोचता है कि पूरे दिन वह बस पानी में ही रहेगा ताकि उसके साथ कोई भी दुर्घटना न हो। लेकिन रात होने पर समुद्र का पानी 10 डिग्री से भी नीचे चला गया, जिसके कारण उसका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था, और अब वापस बोट में जाने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद मजबूरी में उसे बोट में आना पड़ता है। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और उसका मन कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं होता, इसलिए वह चुपचाप वहीं पे सो जाता है। मगर अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि किसी ने बोट को बाहर से लॉक कर दिया है, और इस समय वह बोट के अंदर था, तो वापस से उसका दिमाग खराब होता है। उसके साथ पहली वाली सिचुएशन हो रही थी, और वह फिर से 2 दिनों तक उसी कंडीशन में फंसना नहीं चाहता था। वह कुछ भी करके बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा, जहां एक वेंटिलेशन के जरिए वह बाहर निकल सकता था, लेकिन वह भी लॉक रहता है। वह उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है। इतना ही नहीं, उसने वेंटिलेशन को तोड़ने का भी फैसला किया, मगर वह इतना मजबूत था कि उसे तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता है। अब ऐसे ही फंसे हुए उसे काफी समय बीत जाता है, जहां वह हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी ओर से पूरी जान लगा देता है ताकि किसी तरह वह बाहर जा सके, और तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद जब वह बाहर की तरफ आया तो बोट एक जगह रुकी हुई थी, और देखने पर उसे पता चला कि वह एक अनजान आइलैंड में आ चुका है। उसे समझ नहीं आया कि इतने दिन ट्रैवल करने के बाद वह कहाँ आ गया है, बट उसे एक चीज की खुशी भी मिलती है कि कई दिनों बाद वह जमीन की सतह को देख पा रहा था। उसने सोच लिया था कि यहाँ से वह लोगों से मदद लेकर वापस अपने गांव चला जाएगा, इसलिए वह पूरे आइलैंड में इधर उधर घूमने लगा और मदद की तलाश में रहता है। मगर पूरे आइलैंड को अच्छे से देखने के बाद भी उसे एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया। साथ ही इस जगह कोई भी जीव नहीं थे, और हर जगह बस सुनसान और डरावनी होती है। मार्कस की दिमागी हालत बिगड़ रही थी। एक तो उसने कई दिनों बाद जमीन में अपने कदम रखे थे, और ऊपर से जब उसे आखिर में हार का सामना करना पड़ा तो वह गुस्से में सीधा बोट की तरफ जाने लगता है, ताकि वह यहाँ से दूसरे आइलैंड में जा सके। मगर अचानक से उसकी बोट पानी में आगे बढ़ने लगी, और बिना कोई कंट्रोल के बोट सीधा दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। ये देखकर तो मार्कस शॉक्ड रहा, क्योंकि बोट से उतरने से पहले सारे कंट्रोल्स लॉक थे, और साथ ही इंजन में भी खराबी थी, तो बोट का इस तरह चलना इम्पॉसिबल होता है। जिससे कि वह समझ गया था कि जरूर किस्मत में उसके यही लिखा है कि वह इसी आइलैंड में फंसा रहे। वह वापस से सारी जगह एक्सप्लोर करने लगा, और तभी वह आइलैंड के दूसरी साइड आया, जहाँ का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह जगह पूरी उसके गांव की तरह थी, जहाँ वह हर सुबह मछलियां पकड़ने जाया करता था। इतना ही नहीं, उसे अपनी नाव और बाकी गांव के लोग भी दिखते हैं, जिससे कि उसका दिमाग अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।